हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है RA टेस्ट। आज हम RA टेस्ट की पूरी डिटेल से एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, RA टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, इसकी प्रिंसिपल क्या होता है, साथ ही ये दोस्तों किस लिए यूज़ में आता है। तो देख लेते हैं। जो RA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, रेमेटॉइड आर्थराइटिस। इसी रेमेटॉइड आर्थराइटिस वर्ड से दोस्तों पूरी हम एक डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जब भी दोस्तों ये रेमेटॉइड वर्ड कहीं भी दिखाई दे तो उसका एक ही मीन होता है दोस्तों, ऑटो इम्यून डिसीज। यानी ये RA दोस्तों ऑटो इम्यून डिसीज होती है। और आर्थराइटिस, यहाँ पे आर्थराइटिस भी ये दो वर्डों से मिलकर बना होता है, एक अर्थ और एक ITIS। तो इन दोनों वर्डों का भी मीन्स होता है दोस्तों। अर्थ का मतलब क्या होता है, जॉइंट्स। जब भी यहाँ पे अर्थ आपको यहाँ पे दिखाई दे तो उसका मतलब होता है दोस्तों जॉइंट्स। और ITES जहाँ पे लगा हो लास्ट में, वहाँ उसका मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। यानी जॉइंट्स में जो इन्फ्लामेशन होगा वो आर्थराइटिस की कंडीशन कहलाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा अगर हम वर्ड को देखें रेमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रेमेटॉइड का मीन्स यहाँ पे एक ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज हम इसको क्यों कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार हमारी सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जॉइंट्स के, तो आर्थराइटिस का मीन्स यहाँ पे हम समझते हैं कि जॉइंट्स के सराउंडिंग जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो वो कंडीशन RA फैक्टर या रेमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन यहाँ पे कहलाएगी। रेमेटॉइड यहाँ पे जो ऑटो इम्यून डिसीज है, क्योंकि अपनी सेल्स के अगेंस्ट ही और जो टिश्यू के अगेंस्ट ही जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है तो वो रेमेटॉइड आर्थराइटिस ये कहलाती है। ये आप वर्ड यहाँ पे समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सेल्फ, जो अपनी सेल्फ की सेल है और टिश्यू है, उसके अगेंस्ट ही यहाँ पे इसमें एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है। और ये एंटीबॉडी किस किस टाइप्स की हो सकती हैं, तो ये IgM, IgD, IgE और IgG टाइप्स की ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, जिसको हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर कैसे कहते हैं दोस्तों, जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण जो डिसीज यानी एक ऑटो इम्यून डिसीज यहाँ पे क्रिएट हुई, उसको रेमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्योंकि ये सेल की जो सेल होती हैं और टिश्यू होते हैं, उनके अगेंस्ट ही ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देती हैं। और ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर ही है। ये डिसाइड करने के लिए हम RA टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। RA फैक्टर जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं लैब में, और जब ये RA फैक्टर टेस्ट पॉजिटिव होगा तो वो रेमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर कहलाएगा। लेकिन कई टाइप्स की हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं, जिनको हम यहाँ पे हर टाइप्स की डिसीज़ को हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर में यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। रेमेटॉइड आर्थराइटिस वो फैक्टर है या नहीं है, या फिर कोई और टाइप्स की ऑटो इम्यून डिसीज़ है, तो उसको करने के लिए हम RA टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर RA टेस्ट दोस्तों पॉजिटिव आता है तो वो रेमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर होता है। अगर नेगेटिव आता है, जैसे कि हम एग्जांपल देखें कि जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, ये दोस्तों एक रेमेटिक फीवर यहाँ पे कॉज करता है। तो रेमेटिक फीवर यहाँ पे आपका जॉइंट्स में भी हो सकता है, कार्डियक मसल्स में भी हो सकता है, यानी इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो किस कारण से होता है दोस्तों, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। लेकिन जब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा और रेमेटिक फीवर होगा, उस कंडीशन में दोस्तों आपका जो RA फैक्टर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, यानी उस समय RA फैक्टर टेस्ट नेगेटिव रहेगा। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी अच्छा यहाँ पे यूज किया जाता है।
तो आप तो यहाँ पे इतना समझ गए होंगे दोस्तों कि RA टेस्ट क्या है। एक रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, रिमेटॉइड का जहाँ भी वर्ड आएगा तो वो एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है, और अर्थराइटिस यानी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होगा ऑटो इम्यून डिसीज के कारण, तो वो कंडीशन RA जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हेल्दी जो जॉइंट्स होता है वो इस तरह से आपको शो होगा, जो कार्टिलेजेस और इनमें दोस्तों जो इन्फ्लामेशन अगर आ गया वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में आता है, क्योंकि ये जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन की कंडीशन ये कहलाती है दोस्तों। और आपको इस तरह से जो गठिया जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये गठाने यहाँ पे, क्योंकि ये जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। और एक ऑटो इम्यून डिसीज है, क्योंकि अपने सेल्स के ही यहाँ पे सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों RA टेस्ट क्या होता है, कैसे आप इसको लगाते हैं। तो जो रिएजेंट इसमें यूज होता है वो रिएजेंट RA लेटेक्स रिएजेंट हम यूज करते हैं, जिसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है। भाई अगर हम इसके प्रिंसिपल को एक समझें कि किस प्रिंसिपल के बेस पे वर्क करता है, तो जो RA एंटीबॉडी होती है यानी RA फैक्टर जो एंटीबॉडी होती है वो किस में प्रेजेंट होती है दोस्तों, सीरम के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और जो एंटीजन प्रेजेंट होता है दोस्तों वो RA लेटेक्स रिएजेंट में होता है। तो ये दोनों अगर आपस में रिएक्शन कराते हैं तो एक विजिबल एग्लूटिनेशन यहाँ पे शो होता है। जब भी जो RA फैक्टर हम जो लगाते हैं टेस्ट, वो कैसे लगाते हैं दोस्तों, हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सीरम की रिक्वायरमेंट होती है, और RA जो लेटेक्स रिएजेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही 1 ड्रॉप हम इनको ऐड करते हैं और जो सीरम में प्रेजेंट एंटीबॉडी होती है वो यहाँ पे RA लेटेक्स रिएजेंट में प्रेजेंट एंटीजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करती है, और एक विजिबल एग्लूटिनेशन रिएक्शन यहाँ पे शो करती है, जो जिसमें सीरम में जिस पेशेंट के सीरम में दोस्तों यहाँ पे RA फैक्टर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी और वो RA लेटेक्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेगी, तो वो एक पॉजिटिव टेस्ट यहाँ पे कंसीडर होगा, और जिसमें नहीं होगी वो नेगेटिव टेस्ट यहाँ पे शो करेगा। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसमें प्रोसीजर आप कैसे करते हैं। तो प्रोसीजर के लिए आपको कुछ नहीं करना, RA टेस्ट के लिए आपको एक टाइप की स्लाइड, इस तरह की आपको एक स्लाइड लेना है दोस्तों, और एक 1 ड्रॉप यहाँ पे उसमें सीरम ऐड कर लेना 3 जगह, क्योंकि इसमें हम टेस्ट, पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल इस तरह के आपको दोस्तों रिएजेंट उसमें साथ में दिखाई देगा, जिसमें एक टेस्ट के लिए रिएजेंट होता है लेटेक्स रिएजेंट, और एक पॉजिटिव कंट्रोल और एक नेगेटिव कंट्रोल, और एक जो हम सीरम जो दोस्तों पेशेंट का सीरम भी लेते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमको स्लाइड की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो स्लाइड होती है उस पर 1 ड्रॉप हमको सीरम ऐड कर लेना है, और उस पर पुट 1 ड्रॉप लेटेक्स रिएजेंट जो टेस्ट वाले पे हमको ऐड कर लेना है, और 1 ड्रॉप यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल में ऐड कर लेना है, और 1 ड्रॉप हमें नेगेटिव कंट्रोल में नेगेटिव कंट्रोल ऐड कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों वो एग्लूटिनेशन शो करता है, विजिबल एग्लूटिनेशन, तो वो पॉजिटिव यहाँ पे कंट्रोल में तो ये शो ही करेगा ही, क्योंकि पॉजिटिव कंट्रोल हम इसमें यूज करते हैं। अगर पॉजिटिव कंट्रोल ही यहाँ पे शो नहीं कर रहा है एग्लूटिनेशन, तो ये फॉल रिजेक्ट माना जाएगा, रिएजेंट यहाँ पे एक्सपायर्ड या खराब रहेगा, और नेगेटिव कंट्रोल में कोई भी विजिबल यहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं होगा। अगर टेस्ट में आता है दोस्तों विजिबल एग्लूटिनेशन, तो वो टेस्ट पॉजिटिव कहलाता है। हम बात करें अगर नॉर्मल रेंज के बारे में, RA फैक्टर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0 से लेके 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है दोस्तों, और इसका हम टाइटर भी लगा सकते हैं कि इसकी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्म करने के लिए दोस्तों आपको एक डाइल्यूशन जो सीरियल डाइल्यूशन आपको बनाना होगा। 1:1 का भी बना सकते हैं, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, और जैसे रेशियो बना के आपको दोस्तों सीरियल डाइल्यूशन बना के इसमें आपको स्लाइड पे ऐड कर लेना है उस सीरम को, और आपको वही उसी तरह से जो लेटेक्स रिएजेंट 1 ड्रॉप ऐड करेंगे। तो जिस भी यहाँ पे डाइल्यूशन के साथ यहाँ पे जिस डाइल्यूशन पे यहाँ पे पॉजिटिव आता है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल बेस से समझें, मानो अगर 16 नंबर के डाइल्यूशन पे यहाँ पे हमारा स्लाइड में एग्लूटिनेशन शो कर रहा है, तो वो कितनी कंडीशन में जो नॉर्मल रेंज होती है वो हम ले लेंगे S/D। ये यहाँ पे फॉर्मूला होता है RA = S/D। तो S का यहाँ पे मीन होता है जो नॉर्मल रहती है दोस्तों 10 तक हमारा RA फैक्टर यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे देख लेते हैं। जो
10 हमको क्या लेना है दोस्तों, ये नॉर्मल रहेगी, जो नॉर्मल रेंज ली, और ये 16 तक यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो 10 इंटू 16 करते हैं तो 116 इंटरनेशनल यूनिट पर ml ये रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह आप उसका क्वांटिटेटिव भी लगा सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे सिंपली जो लैंग्वेज है उसमें समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को यहाँ पे लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।